आज हम जानेंगे कि हर बुराई में अच्छाई कैसे खोजी जाए और दूसरे की भावनाओं को कैसे समझा जाए ताकि उसे बुरा ना लगे। एक बार की बात है, एक शिष्य अपने गुरु से सप्ताह भर की छुट्टी लेकर अपने गांव जा रहा था। तब गांव पैदल ही जाना पड़ता था। जाते समय रास्ते में उसे कुआं दिखाई दिया। शिष्य प्यासा था, इसलिए उसने कुएं से पानी निकाला और अपना गला तर किया। शिष्य को अद्भुत तृप्ति मिली क्योंकि कुएं का जल बेहद मीठा और ठंडा था। शिष्य ने सोचा, क्यों न यहाँ का जल गुरु जी के लिए भी ले चलो। उसने अपनी मशक में पानी भरा और वापस आश्रम की ओर चल पड़ा। वह आश्रम पहुंचा और गुरु जी को सारी बातें बताई। गुरु जी ने शिष्य से मशक लेकर जल पिया और संतुष्टि महसूस की। उन्होंने शिष्य से कहा, वाकई जल तो गंगा जल के समान है। शिष्य को खुशी हुई। गुरु जी से इस तरह प्रशंसा सुनकर शिष्य आज्ञा लेकर अपने गांव चल पड़ा। कुछ ही देर में आश्रम में रहने वाला एक दूसरा शिष्य गुरु जी के पास पहुंचा और उसने भी वह जल पीने की इच्छा जताई। गुरु जी ने मशक शिष्य को दी। शिष्य ने जैसे ही घूंट भरा, उसने पानी बाहर कुल्ला कर दिया। शिष्य बोला, गुरुजी, इस पानी में कड़वापन है और ना ही यह जल शीतल है। आपने बेकार ही उस शिष्य की इतनी प्रशंसा की। गुरुजी बोले, बेटा, मिठास और शीतलता इस जल में नहीं है तो क्या हुआ, इसे लाने वाले के मन में तो है। जब उस शिष्य ने जल पिया होगा तो उसके मन में मेरे लिए प्रेम उमड़ा होगा। यही बात महत्वपूर्ण है। मुझे भी इस मशक का जल तुम्हारी तरह ठीक नहीं लगा, पर मैं यह कहकर उसका मन दुखी करना नहीं चाहता था। हो सकता है जब जल मशक में भरा गया तब वह शीतल न हो और मशक के साफ न होने पर यहाँ तक आते आते यह जल वैसा नहीं रहा। पर इससे लाने वाले के मन में प्रेम तो कम नहीं होता है ना। हम अगर चाहें तो थोड़ी सी प्रयास दूसरे के मन को दुखी करने वाले बातों को टाल सकते हैं और हर बुराई में अच्छाई खोज सकते हैं। बस अपना दूसरे के प्रति सकारात्मक नजरिया बदलना होगा और समत्व का भाव रखना होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।